Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a rectangular metal tank filled with a certain liquid is as shown in the figure. The observer whose eye is in the level with the top of the tank can just see the corner E of the tank. Therefore, the minimum refractive index of the liquid is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसको एक लिक्विड से फिल्ड है, ठीक है। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को मालूम नहीं है, वही निकालना है। उसके बाद कह रहे हैं ये जो ऑब्जर्वर का आई है इस कॉर्नर मतलब कॉर्नर ई को क्लियरली देख सकता है। तो कह रहा है कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का कितना होना चाहिए ताकि ये आंख इस ई को देख सके। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा स्नेल्स लॉ। क्या होगा की कॉन्सेप्ट? स्नेल्स लॉ। अब बात आता है कि स्नेल्स लॉ है क्या। तो स्नेल्स लॉ है कि अगर कोई लाइट है, ठीक है, ये मान लो एक लाइट, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। ये इस मीडियम पे नॉर्मल है, ये एक रे आया, इससे रिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल I बनाया और ये एंगल R बनाया। तो स्नेल्स लॉ इसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एक रिलेशन दी है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे, और वो आ गया क्या, एन वन इंटू साइन आई, यहाँ पे इज इक्वल टू एन टू इंटू साइन आर। एन वन एन टू क्या हो गया, मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई हो गया, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रिलेशन इस क्वेश्चन में काम आने वाला है और यही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा, ये पॉइंट इस आंख को कब दिखाई देगा, जब यहाँ से कोई लाइट निकल के इस आई तक जाता होगा। तो देखो यहाँ से जैसे ही कोई लाइट निकला कहाँ, इस पॉइंट ई से, और ये यहाँ पे आके इस तरह से टर्न ले लिया होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो ये क्या है, ये टर्न ले रहा है। तो ये बेसिकली क्रिटिकल एंगल पे ये इंसिडेंस कर रहा है ये लाइट, ठीक है। तो ये आई जो होगा बेसिकली ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आता है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस मीडियम के लिए एक यहाँ पे आई हो गया और ये हो गया आर। तो आई और आर के लिए हम लोग क्या निकाल देंगे, स्नेल्स लॉ। इसका कितना है, म्यू है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो स्नेल्स लॉ जैसे ही लगा तो वो आ गया आई इंटू साइन म्यू इज इक्वल टू, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइन आई इंटू म्यू इज इक्वल टू, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1, और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया साइन 90। अच्छा, साइन 90 1 के बराबर होता है तो ये लिख दिए 1 अपॉन 1 अपॉन साइन आई, ये हो गया किसके, म्यू के बराबर। अब आता है साइन आई क्या है, कितने के बराबर है। तो देखो ये जो साइन, ये जो आई होगा यही आई होगा। तो यहाँ से साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा ये वाला लेंथ कितना है 4 अपॉन ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3/4 का 5। तो साइन आई कितना आ जाएगा, आ गया 4/5 के बराबर, साइन आई 4/5 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया 1/4 इंटू 5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया वो आ गया 5/4, मतलब कि 1.25 के बराबर। Hence, the option number D is the right answer. Hope you understood it well. Best of luck.